नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी को नमूना करार देते हैं कि एक नमूने हैं वो, और जब तक ऐसे नमूने राजनीति में होंगे उनके हिसाब से तब तक बीजेपी को सत्ता में आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डर नहीं है। कुल मिलाकर नमूने से क्यों डरेगा कोई? इतने बड़े-बड़े नेता हैं बीजेपी में। लेकिन संसद में यही राहुल गांधी, यही नमूना चीख-चीख कर कह रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो भई नमूने को बोलने से रोका क्यों जा रहा है? आखिर नमूना ऐसा क्या बोल देगा जो आपके दिल में बेचैनी है, घबराहट है, डर है? राहुल गांधी को पप्पू भी बीच में कहा गया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया उस पे। ग्रोक ने बहुत कुछ खत्म भी कर दिया और बीजेपी का बड़ा आर्थिक नुकसान कर दिया राहुल गांधी ने एक तरीके से। और अब स्पीकर साहब पर आरोप है राहुल गांधी का कि वो चुप बैठे रहते हैं। 6 बार उन्होंने बोलने का अवसर तलाशना चाहा या चाहा कि वो बोलें, वो तो लेकिन बोलने नहीं दिया गया। उल्टा आरोप जड़ दिया गया कि उनका मर्यादित आचरण नहीं है, किसी नियम का उल्लेख कर दिया गया। लेकिन क्या तात्कालिक वजह क्या थी? क्यों एलओपी का 2 बार नाम स्पीकर साहब को लेना पड़ा? और जब राहुल गांधी सफाई देने के लिए उठे, तो 1 घंटे के लिए संसद की लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी स्पीकर साहब को, और फिर 70 से ज़्यादा सांसद जो मिले, उनके आगे वो सफाई देने से क्यों बचते रहे? या उनके पास शब्द नहीं थे, कहा बाद में बताऊँगा, बाद में मिलना। एक बड़ी बात ये है कि वीडियो कहाँ से लीक हो गया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ पकड़ रहे हैं संसद के अंदर और कहीं बाहर चलने की बात कर रहे हैं, और प्रियंका के गालों पर प्यार से एक ज़रा-सा ऐसे किया है, इस ढंग से किया है। ये अगर अमर्यादित आचरण है, तो सबसे पहले मुझे तो लगता है कि स्पीकर साहब को चाहिए था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने चैम्बर में बुलाते और कहते कि देखिए आपका ये आचरण था, मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है, थोड़ा-सा आप संयम बनाए रखिए और थोड़ा डेकोरम बनाए रखिए सदन का। राहुल गांधी भी मान जाते, ना कोई बात बाहर जाती, ना कोई हल्ला होता, ना कोई रूलिंग होती, ना वीडियो लीक करना पड़ता। अब अमित वालिया साहब ने की तरफ से वो वीडियो, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ये वीडियो सामने आया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या कैमरा, राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो उन पर कैमरा नहीं रहता। कई बार वो कहते हैं सब कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है? फिर कैमरा कट करता है उनको, उनका चेहरा आता है। ज़्यादातर टाइम जब राहुल गांधी भाषण दे रहे होते हैं तो स्पीकर पर पर कैमरा फ़ोकस होता है। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता लगाते रहे हैं। जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो सिर्फ़ ओनली प्रधानमंत्री पर ही कैमरा फ़ोकस होता है। इस तरह का आरोप भी कांग्रेस लगाती रही है। स्पीकर कई दफ़ा कह चुके हैं कि माइक बंद करना, ऑन करना उनके हाथ में नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि जो बोलेगा, जिसको अनुमति देंगे स्पीकर बोलने की, वो बोलेगा तो उसका माइक ऑन होगा। अनुमति जिसको नहीं दी जाएगी, उसका माइक ऑफ होगा, ऑन नहीं होगा। लेकिन चलिए ये वाद-विवाद अपनी अलग जगह है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि सत्र चलता कितना है? बजट सत्र करीब-करीब अब 1 फरवरी को शुरू हुआ था और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म होगा, बीच में छुट्टियाँ थी। तो मोटे तौर पर 1.5 महीना। फिर मानसून सत्र मोटे तौर पर 1 महीना, फिर शीतकालीन सत्र मोटे तौर पर 1 महीना, तो साढ़े 3 महीने, चलिए 4 महीने मान लिए। 4 महीने यानी 16 हफ्ते। अब राहुल गांधी को हर हफ्ते 3 बार बोलने का मौका दे दिया जाए तो 48 बार बोलेंगे, साल में 48 बार बोलेंगे। वो भी कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 8 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 12 मिनट। फिर उसमें आपको स्पीकर साहब के पास पूरे सर्वाधिकार हैं, किसी चीज़ को एक्सपंज करना जो अमर्यादित है या जो बैन शब्द है उसका इस्तेमाल करना, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोलने से राहुल गांधी के इतनी मिर्च क्यों लगती है? एक सवाल ये उठता है सत्ताधारी बेंचों को। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बीच में
सत्ताधारी जो लोग हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर या कुछ और दूसरा ऑर्डर या कुछ और नियम का हवाला देकर ये बात शुरू कर देते हैं। और एक और बात जो ख़ास तौर से देखी गई है, जब अब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो सभापति हो चाहे स्पीकर हो, वो ऑथेंटिसिटेट करने की बात नहीं करते कि इसको ऑथेंटिसेट करें आप। लेकिन जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, कुछ भी बोलें तो कहा जाता है कि ऑथेंटिसिकेशन कहाँ है? इसका मतलब आप सबूत लाइए कि जो आप कह रहे हैं उसका कोई वीडियो है, उसका ऑडियो है, अखबार में छपी कतरन है, किसी किताब में लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें, यानी आप दस्तावेज़ सौंपिए कि आप सच बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जब बोलेगा तब उनसे कोई नहीं उठाया जाता। प्रधानमंत्री को कब किसने कहा दोनों सदनों में चेयर की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं इसका आप सबूत पेश कीजिए। अब सदन में सदन का नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये तमाम पद हैं, लेकिन सब सांसद ही हैं और सब पर नियम, कायदे, कानून एक जैसे लागू होते हैं, आचरण के मामले में, मर्यादा के मामले में, भाषण में भाषा का संयम रखने के मामले में और तमाम दूसरे मामलों में। एक सुझाव है कि प्रधानमंत्री को जब सत्र चले तो हर हफ्ते एक दिन कोई तय कर लेना चाहिए और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी समय है, तब तक सदन में मौजूद होकर खुला मंच कर देना चाहिए कि उनसे जो चाहे कोई सांसद सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, जो चाहे जो सवाल पूछ ले और वो उसका जवाब देंगे। जिसमें आंकड़ों की ज़रूरत है, डाटा की ज़रूरत है और एट हैंड डाटा मौजूद नहीं है, तो वो बाद में वो सवाल रिटर्न जवाब के रूप में उस सांसद को उनके ईमेल कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था हो जाए तो लोगों को, सांसदों को बोलने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि सांसदों का असली दर्द क्या रहता है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। 16 लाख, 18 लाख जनता एक सांसद को चुनकर भेजती है, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है, तो वो अपने इलाके के मुद्दे उठाना चाहते हैं और फिर उनका प्रचार प्रसार करते हैं कि देखिए मैंने संसद में ये मुद्दा उठाया। अब संसद में वो मुद्दा ही नहीं उठा पाएँगे तो जनता के बीच में जाएँगे तो जनता कहेगी कि आपने वो नहर का मुद्दा के नाम पर वोट लिया था या हाईवे के नाम पर वोट लिया था या कोई किसानों की किसी समस्या के बारे में वादा करके वोट लिया था, लेकिन आपने तो मुद्दा ही नहीं उठाया। तो वो अपनी जनता के हित में भी ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनको बोलने का मौका मिले और नहीं मिलता तो फिर गुस्सा पनपता है, फिर वेल में आते हैं, कूदते हैं, सब कुछ होता है। ब्रिटेन में अच्छी व्यवस्था है। ब्रिटेन में साल में 20 दिन अपोजिशन को दे दिए जाते हैं वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में कि वो अपना एजेंडा तय करते हैं। वैसे भी वहाँ शैडो मंत्रिमंडल होता है, शैडो पीएम होता है और वो अपना एजेंडा रखते हैं कि जो शैडो वित्त मंत्री है वो बजट पेश कर देगा, शैडो जो गृह मंत्री है वो कानून व्यवस्था की स्थिति सामने रखेगा और वो प्रस्ताव बाकायदा पास होते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी पर मैंडेटरी नहीं है उन प्रस्ताव को लागू करना। लेकिन उस प्रस्ताव में कुछ अच्छे सुझाव होते हैं जिनको आमतौर पर बड़े दिल वाली सरकार अपना लेती है। 20 में से 17 दिन शायद सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी को दिए जाते हैं और 3 दिन छोटी पार्टियों को दिए जाते हैं। ये भी एक अच्छी व्यवस्था है जो हो हल्ले से बचाव कर सकती है। कुछ होना नहीं चाहिए, कि आपको नहीं लगता क्या? बताइएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।